आप लोन को लोन को आप इस तरह से पे कर रहे हैं कि हर साल के एंड में पे कर रहे हैं, आप लोन का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके आप चुका रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप हर 3-3 महीने पर लोन अमाउंट थोड़ा थोड़ा आप चुका रहे हैं, या फिर आप आजकल जो नया चल रहा है वो चल रहा है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो हमारा ईएमआई होता है, या फिर ईएमआई के तौर पर आप उसको लोन को रीपे कर रहे हैं। तो लोन लेना और फिर उसको रीपे करना, उसमें एन्युइटी जो शब्द आया है वो बना है एनुअल से। एनुअल जो है वो होता है कि साल में एक बार अगर हम कोई भी जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया है तो उसको जो हम रीपे कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं एन्युइटी। अब एन्युइटी ही अलग अलग टाइप की होती है। कई बार ये है कि भाई हम हाफ ईयरली लोन पे करना चाह रहे हैं, कि हम साल में 2 बार लोन पे करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम साल में 1 बार पे करना चाह रहे हैं। तो एन्युइटी का मतलब ही ये होता है कि आप पूरे साल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप साल को एक ही पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका मतलब एनुअली आप एक बार लोन अपना रीपे करना चाहते हैं। और अगर आप साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो मतलब आप हाफ ईयरली लोन अपना रीपे करना चाहते हैं। तो एन्युइटी जो है, एन्युइटी को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो नोट करें आप। अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी ये है A इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसमें ये देखना है कि आई यहाँ पर क्या है। आई हमारा इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें परसेंटेज से हटाकर हमको इसको फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है, तो 5% को हमें फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे, 5% का मतलब हो गया 5/100, तो मुझे उसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें, और जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और r जो है ये हमारा जो रिकरिंग अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वाला अमाउंट हो गया। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा इसको किस तरीके से करना है। जैसे आप एग्जांपल लें कोई एक, पेज नंबर 557, एग्जांपल नंबर 1, ML अग्रवाल में ही पेज नंबर 557। यस सर। हाँ, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। इसमें इन्होंने दिया फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युइटी ऑफ ₹5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years at 10% per annum compounded annually। 10% per annum compounded annually। तो आप ये देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युइटी ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपीज़ लिए गए हैं और रेगुलरली आपको साल के एंड में कितना पे करना पड़ेगा अगर आपने वो पूरा 3 साल के लिए। अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युइटी ऑफ ₹5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो क्या है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब हमने कुछ लोन लिया है और हम उसको हर साल, मतलब हमको 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि हमको उसको 3 साल बाद हमारा कितना पेमेंट बन जाता है वो आप बताइए। ठीक है, तो ये जो एन्युइटी किस तरीके से इसमें कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युइटी। तो अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युइटी ये 5,000 रुपीज़ दे रखी है। रेगुलर एन्युइटी मतलब ये 5,000 रुपये तो आपको देना ही देना है। रेगुलर एन्युइटी ये आपको इतना देना ही देना है। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर्स, एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। तो एन कितना दे रखा है, 3 years। उसके बाद वो बोल रहे हैं एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो 10% क्या हो जाएगा, 10/100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10 कितना हो गया, 0.1। 0.1। ठीक है,
तो जो अमाउंट ऑफ एन्यूटी है वो हो जाएगा बेटा आर इंटू 1 + i की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, तो A इज इक्वल टू आर कितना है 5000 1 + 0.1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आई कितना है 0.1। फाइव थाउजेंड 1 + 0.1 1.01 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.1। तो 1.1 ही तो होगा, 1.01 क्यों होगा? सॉरी 1.1। तो 1.1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 11 11 सा 121 1.21 1.21 so 1.331 होगा। 1.331 ठीक है। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1.331 माइनस 1 अपॉन 0.1। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.331 अपॉन 0.1। पॉइंट गया तो ऊपर 10, पॉइंट गया तो नीचे 1000। एक जीरो से जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए, जीरो लास्ट में आएगा। 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 और 1 16। तो ₹16,550। तो ये 3 साल में उसको इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़कर उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। देखिए इसमें और बाकी चीज़ों में अंतर क्या है। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फंडा। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा। यहाँ पर आप कुछ ऐसा समझिए कि जैसे हमें 15,000 रुपये दे रखे हैं और उस 15,000 रुपये के बदले में हम ये कहते हैं कि हमको वो 3 साल में चुकाना है। तो हम साल के एंड में उसको चुकाना चाहते हैं। तो साल के एंड में हम चुकाना चाहते हैं तो हमने एक रफ आइडिया ले लिया एन्युइटी का कि हमने कहा कि 5,000 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो वो 15,000 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो वो 5,000 5,000 5,000 हो गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर हमने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करा है। तो इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट करने के बाद टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा 16,550। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपने पूरा एक अमाउंट, जो पूरा टोटल अमाउंट आपने लोन पर लिया वो नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आपको 3 साल तक पे करते रहना है, हर साल के एंड में आपको 5,000 रुपये पे करना है। आपने कितना लिया था इनिशियली वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हर साल के एंड में आपको 5,000 रुपये पे करना है। अब जब आपको 5,000 रुपये पे करना है तो ये सिर्फ जो मेन अमाउंट है आपका, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको डिवाइड करके उन्होंने बोल दिया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन इस पर 10% का इंटरेस्ट भी आपको पे करना है और 3 साल तक वो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता रहेगा। तो एन्युइटी की आप पूरी टोटल कॉस्ट बताएं, टोटल अमाउंट बताएं। तो 16,550। समझ गए कि नहीं, क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 देखिए। अ बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है, बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब जब पूरे ईयर का जो दे रखा होता है, वो हमेशा याद रखना वो पूरे ईयर का दे रखा होता है। जब पूरे ईयर का हमको 8% दे रखा है तो आधे ईयर का कितना हो जाएगा 8% अपॉन 2 यानी कि 4%। हाँ, तो ये हो जाएगा 8% अपॉन 2 मतलब 8 अपॉन 2 इंटू 100 भाई डिनोमिनेट परसेंटेज हटाया तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। 2 4 100, 4 अपॉन 100 कितना हो गया 0.04। तो ये तो हमारा आई आ गया। आई को हमेशा हमें डेसिमल्स में लेना है। 0.04 आ गया है। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है,
व्हाट इक्वल पेमेंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। व्हाट इक्वल पेमेंट शुड बी डिपॉजिटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो आपकी जो रिपीटेड पेमेंट है ना, यानी कि ये जो पीरियोडिक पेमेंट है आर, वो इसकी बात कर रहे हैं। वो इस बार आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं कि आप आर निकालिए, ठीक है? तो आर हम मतलब हाँ पे होगा इक्वली हर महीने या फिर हाफ ईयरली लिखा है इसमें तो? अभी देखता हूँ, इन्होंने दिया है ना व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाँ तो हाफ ईयर ना मतलब हर 6 महीने बाद कितना पे करना है, वो आर बोल दिया है इन्होंने, समझ गए? हाँ, तो वो आर आपको बताना है फॉर 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर कितने होंगे? 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स, यस सर। n इज इक्वल टू 1.5 ईयर, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स हो गए। इसमें i की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, r की आ गई। टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹2000 एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मतलब वही 1.5 साल, मतलब 3 हाफ ईयर्स के बाद में पूरा टोटल अमाउंट 2000 रुपये आपके पास आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब पूरी जो टोटल एन्युइटी है, उस एन्युइटी की कॉस्ट इन्होंने ₹2000 बता दी। तो पहला वाला जो एग्जांपल था इसमें वो एन्युइटी मुझसे पूछ रहे थे, और इसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इक्वल पेमेंट्स। तो जब इक्वल पेमेंट्स हों तो समझ लेना पीरियोडिक पेमेंट यानी कि आर की बात करी जा रही है, ठीक है? तो अब आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें फॉर्मूले में डालिए आप तो r इज इक्वल टू हो जाएगा AI अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1। ये हो गया r इज इक्वल टू AI। ए क्या है? 2000 इंटू आई कितना है? 0.04 अपॉन 1 प्लस 0.04 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया। r इज इक्वल टू 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80 अपॉन 1.04 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है? ये हो गया 1.04 की पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। 1.04 की पावर 3 है, या तो आप इसको सीधा कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर तो चलिए आपको 3 बार ही इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो हम इसमें लॉग टेबल यूज़ करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? और हाँ, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 1.04 की पावर 3 है, इसको तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। सर इसका भी काफ़ी बड़ा सही आंसर है। कोई बात नहीं, लॉग से बता दूँ? हाँ सर, वो आप बता दीजिए। लॉग से बताऊँ या ऐसे ही बताऊँ? बताओ। सर लॉग से बता दो। लॉग से बता देते हैं। तो जैसे 1.04 है तो हम इसमें क्या करेंगे? 1.04। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कोई भी है, अगर मान लीजिए हमें किसी भी टर्म का लॉग निकालना है, तो ये 1.04 की पावर 3 है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। इसको मैंने x मान लिया, फिर मैं कहूँगा टेकिंग लॉग, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो बेटा ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 1.04 की पावर 3। जब log के आगे कोई टर्म होती है और उसकी पावर में कुछ होता है तो वो पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log x इज इक्वल टू 3 log 1.04। तो कुल मिलाकर log 1.04 मुझे कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे log 1.04 है, log 1.04, तो मुझे log के आगे 4 टर्म्स चाहिए होती हैं, पॉइंट को भूल जाओ। तो ये मेरे पास 1040 हो गया। तो log 10 को 4 पर देखो और फिर आगे 0 पर चेक करो। तो हम इसमें लास्ट पेज पर आ जाइए, बुक के लास्ट पेज में जहाँ पर टेबल्स दे रखी हैं। तो log टेबल में आप देखेंगे
लॉग टेबल में 10 को 4 पर देखेंगे तो 0170 है, और उसके बाद जो आगे वाली जो डिजिट्स हैं ये वाली, ये 1 2 Yes. 3 4 5 6 जो ये वाली है, ये तो 1 से शुरू है, तो इसमें 0 आता ही नहीं है। तो आपको 10 को 4 पर चेक करना है बस। तो 0170 आ गया लॉग 1, हाँ जी, तो ये आ गया 0170। अब यहाँ पर एक 1 लिखा हुआ था, तो 1 में एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप 0 कर दीजिए, तो ये आ गया 0.0170। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू क्या हो गया, log x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.0170। मतलब log x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 सा 0, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3 और 2 0.051 0.0510। ठीक है, तो ये अब log आया। अब log का एंटी लॉग निकालना है। जब x की वैल्यू, क्योंकि मैंने x को माना था 1.04 की पावर 3, ठीक है, तो अभी log x आया, तो x निकालेंगे तो log इधर जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 0.0510, ये बन गया। तो अब आपको क्या करना है, अब एंटी लॉग में क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले वाली टर्म को भूल जाते हैं, पॉइंट से पहले वाली टर्म को छोड़ दिया, और उसके बाद लास्ट की 4 टर्म्स को पकड़ते हैं। तो 0.5 को 1 पर चेक करो, फिर 0 पर चेक करो, एंटी लॉग टेबल में, याद रखना एंटी लॉग टेबल में करना है। तो 0.5 को 1 पर चेक करो और फिर 0 पर चेक करो। 0.5 को 1 पर चेक करेंगे तो 1125 है, और 0 उसमें है ही नहीं, तो 1125 आ गया। हाँ, 1125। अब देखिए पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ था, 0, तो आपको लेफ्ट से 0 में 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है, और लेफ्ट से 1 डिजिट छोड़कर राइट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट से 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो x की वैल्यू 1.125 आ गई, समझ गए? यस सर। 80/1.125 माइनस 1। ठीक, अच्छा यहाँ पर तो एक बार को लगेगा कि अरे पहले लॉग निकाला, फिर लॉग निकालने के बाद एंटी लॉग निकाला, तो यहाँ पर तो क्यूब है, तब तो लगता है कि हाँ क्यूब है तो शॉर्टकट है, मैं फटाफट कर सकता था। लेकिन जब बड़ी बड़ी पावर्स आ जाएंगी, जैसे पावर 5 आ गई, पावर 7 आ गई, तब आपको लॉग का बेनिफिट पता चलेगा। तो 1.125 माइनस 1 करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 80/0.125। पॉइंट गया तो ऊपर 1 2 3, 25 5 is 125, 25 3 is 75, 80 minus 75 कितना हो गया, 5 5 0 50, तो 25 2 is 50, फिर आगे 2 0 लगा दो, फिर कितना हो गया, 640। ठीक है, तो पीरियोडिक पेमेंट हो गई ₹640, पीरियोडिक पेमेंट ₹640 होगी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब ऐसा होता है कि एक चीज़ तो ये होती है कि भाई मैं एक काम तो ये करूँगा कि जैसे मान लीजिए हमने कोई लोन ले रखा है, लोन को हमको रीपे करना है, तो रीपे करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप पूरा जैसे आपको 1 मंथ के बाद पे करना है या 6 महीने के बाद पे करना है, तो 6 महीने के बाद अगर आपको पे करना है तो वो कहलाती है आपकी एन्युइटी, वो एन्युइटी कहलाती है 6 महीने के बाद, वो कहलाती है अमाउंट ऑफ एन्युइटी या FVA, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये 6 महीने बीतने के बाद, यानी कि आप फ्यूचर में पे करेंगे। और एक चीज़ होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का मतलब ये एडवांस पेमेंट, कि आप जैसे ही मतलब आपका 6 महीने का टाइम पीरियड शुरू होगा, है ना, मान लीजिए जनवरी में शुरू होगा, तो आपको जनवरी में ही पे करना है। ठीक है, तो आपने जनवरी में पे कर दिया, कब तक के लिए, आपने जनवरी में पे कर दिया जून तक के लिए, फिर आप जुलाई में स्टार्टिंग में ही पे करेंगे, स्टार्टिंग में पे करेंगे आप दिसंबर तक के लिए, तो वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे,
यहाँ पर जो हम कैपिटल ए कैलकुलेट कर रहे थे, ये तो टोटल अमाउंट आ जाता था एन्युइटी का। जो कैपिटल आर आता था ये रिपीटेड पेमेंट आता था। तो ये था हमारा फ्यूचर वैल्यू के लिए। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू यानी कि बिल्कुल एडवांस में ही पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अच्छा, स्कूल में तो ये सब कुछ हो चुका होगा ना? यस सर, उन्होंने करवाया था, बस पता नहीं चला कब करवा दिया। चलिए चलिए। अरे वो मेरे घर में फंक्शन था ना, तो हमारे यहाँ सब ये लेट होता चला गया, नहीं तो अब तक मैं इसको करवा देता। ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे ये। यस सर, मैम बोल रही थी सर, और जो अभी टैक्स है इसके बाद उसमें इनकम टैक्स वाला पार्ट डिलीटेड है, मैम ने बताया था। अच्छा, और जो जीएसटी है, जीएसटी तो होगा? जीएसटी, हाँ सर वो तो है। एक बार पूछ लेना जीएसटी है या नहीं है। वैसे जीएसटी भी आसान है। चलिए जी, तो P इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो जो मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है उसको तो कैलकुलेट करते हैं, ये लिखते हैं उसको। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको लिखते हैं कैपिटल P। कैपिटल P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं। आर क्या है आपका रिपीटेड पेमेंट, लेकिन इस बार जो रिपीटेड पेमेंट होगा वो शुरुआत में आपको पे करना होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। आई माइनस माइनस है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओके। अपॉन आई। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, पेज 559। Page number 559, example number 3, find the present value of a regular annuity of rupees 1000 payable for 3 years. Rupees 1000 payable for 3 years at 12% per annum compounded annually. 12% per annum compounded annually. Annually ही compound करा जा रहा है, मतलब हाफ ईयरली या क्वार्टरली compound नहीं करा जा रहा है। तो आई कितना है 12% पर एनम। ठीक है, ये कितना हो गया 12 अपॉन 100 मतलब 0.12 हो गया, और एन कितना हो गया 3 इयर्स। Therefore present value of annuity, present value of annuity P is equal to R into 1 minus 1 plus I की पावर माइनस n अपॉन I तो P इज इक्वल टू R कितना है 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस 0.12 की पावर माइनस 3। सर इसमें n माइनस में भी लिया जाता है? इसमें n माइनस में इस वजह से लिया जाता है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि 1 अपॉन आई है ये। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो 1 अपॉन आई माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। अगर इसको स्प्लिट करके देखा जाए इस तरह से,
तो होता क्या है कि एक टर्म आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर ये कोविड ना होता तो आप लोग पढ़ते, 11th में आप लोग पढ़ते। तो उसमें क्या है कि ये जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी की होल पावर 4, तो वो सारी की सारी जो टर्म्स है ना, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप उन सारे फॉर्मूलों को सॉल्व कर सकते हो कि किस तरीके से वो एक्सपेंड होकर वो फॉर्मूले बने, वो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पावर होती है ना, ये पावर 1 के बाद वाली जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है एज इट इज। तो कुल मिलाकर ये होगा क्या, 1 माइनस आई एन, भाई आई इंटू माइनस एन होगा तो 1 माइनस आई एन बन जाएगा, अपॉन में आई है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो -1 और ये 1 माइनस माइनस प्लस का आई एन बन जाएगा अपॉन आई। तो उसको पॉजिटिव ही बनाए रखने के लिए, उसको पॉजिटिव ही बनाए रखने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एन्युइटी की, तो एन्युइटी में होता है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हमारा जो n है वो पॉजिटिव ही बन रहा था। और फिर सवाल ये है कि इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट क्यों करा जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट इस वजह से करा जाता है, और उसमें 1 ऐड क्यों करा जाता है। देखिए 1 ऐड जो हम करते हैं या 1 सब्ट्रैक्ट जो करते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है, या 1 में ऐड करना, ये आपको बताता हूँ। एक चीज़ देखिएगा, हमेशा याद रखना, एक बहुत आसान सा फंडा बता रहा हूँ कि जब भी कभी आपसे ये कहा जाता है ना, आपसे ये कहा जाए कि भाई आपके पास 2000 रुपीज़ है, मान लीजिए, मान लो आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ आपके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। अब आपने ये कहा कि भाई स्टाइपेंड जेब खर्च कुछ भी समझ लो, तो 2000 रुपीज़ आपको मिलता है। अब आपने ये कहा कि भाई मुझे इसमें इंक्रीमेंट चाहिए, 2000 रुपीज़ तो कम है, मुझे इसमें इंक्रीमेंट चाहिए। तो इंक्रीमेंट, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इंक्रीमेंट कितना चाहिए, तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने बोला मुझे 10% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो 10% का इंक्रीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई 2000 रुपीज़ तो आपको मिल ही रहे थे, प्लस आपने क्या करा, 10% ऑफ 2000 और ले लिया, ठीक है, मतलब आपको 10% का इंक्रीमेंट मिल गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि 1 का क्या रोल है, 1 क्यों ऐड करा जा रहा है और 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, वो अभी समझ में आएगा। जैसे ये 2000 है प्लस 10% का मतलब हो गया बेटा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 2000, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया। अब ये 2000 इधर भी है और इधर भी है, 2000 आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 1/10 यानी कि 0.1। तो बेटा ये यही वाली कहानी है कि R जो है ये तो वो है आपका जो पीरियोडिक पेमेंट है जो आप अपने पेरेंट्स से ले रहे थे पर मंथ, कि भाई मुझे स्टाइपेंड के तौर पर मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। और ये जो 0.1 ये ऐड हो रहा है, ये 1 में ऐड हो रहा है, 1 में ऐड होने का मतलब बेसिकली ये 2000 में ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो पॉइंट गया और नीचे एक 10 आया, 0 से 0 कट गया, तो 200 इंटू 11 कितना हो गया, 2200, है ना। तो कुल मिलाकर अब आपको जो पॉकेट मनी है या स्टाइपेंड है वो मंथली आपको 2200 रुपीज़ मिलने लगा। तो इसका एक बहुत छोटा सा एक रूल होता है, जब भी कभी कोई कहता है ना कि पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीज बाई 20% या पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीज बाई 5%, तो आपको क्या करना है, आप कुछ बच्चे इतना लंबा प्रोसीजर अपनाएंगे, आपको सीधा सीधा क्या करना है, मान लीजिए पेट्रोल प्राइसेस आर 95 रुपीज़ हैं, तो किसी ने बोला कि 5% राइज हो गया है, तो आप क्या करें, 5 का मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी कि 0.05 आप 1 में 0.05 को ऐड कर दो। आप कैलकुलेटर लेकर सीधा 1.05 से 95 को मल्टीप्लाई करिए, तो आप प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे कि आज इतना 5% राइज होने के बाद आज इसकी कॉस्ट जो है पेट्रोल की वो इतनी हो गई, ठीक है। तो इस वजह से 1 में ऐड इस वजह से करा जाता है, 1 में ऐड इस वजह से करा जाता है। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट क्यों करा जा रहा है, 1 में से सब्ट्रैक्ट इस वजह से करा जा रहा है कि भाई यू आर अ गुड बोरोवर, आप एक बहुत अच्छे बोरोवर हैं कि आपने जैसे ही लोन लिया तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं एडवांस पेमेंट करूंगा। तो एडवांस पेमेंट जो है वो एक गुड बोरोवर की पहचान है कि आप
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मंथ कंप्लीट हो गया या 6 मंथ्स आपके कंप्लीट हो गए, 6 महीने के बाद आपको लोन पे करना है, उसकी एन्युइटी पे करनी है, आपने कह दिया नहीं मेरे पास तो फंड्स नहीं है, या आपने कुछ भी बहाना लगा दिया, या आप लेट कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे बैंक जो है, बैंक को आगे जो अपने पेमेंट करना होगा, बैंक के पेमेंट टर्म्स खराब होते हैं। तो कस्टमर के फॉल्टी पेमेंट की वजह से बैंक के पेमेंट टर्म्स आगे के लिए ख़राब होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यू प्रेफर करते हैं कि एडवांस में पेमेंट होता चले। तो जब एडवांस में अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो यू आर अ गुड बोरोवर, आप एडवांस में रीपे कर रहे हैं अपना जो लोन है। तो जब आप एडवांस में रीपे कर रहे हैं तो बैंक भी आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। तो वो एडिशनल बेनिफिट इसी तरीके का है कि 1 - जो भी आप मतलब बैंक से बन पड़ेगा, बैंक आपको जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू प्रेफर करते हैं कि भैया आप प्रेजेंट में पे करना चाह रहे हैं, आप एडवांस में पे करना चाह रहे हैं, तो बैंक भी आपको कुछ ना कुछ रिबेट देता है, कुछ ना कुछ छूट देता है। समझ गए? तो इस वजह से 1 में से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि यू आर पेइंग लेस। 1 में कोई चीज़ ऐड करने का मतलब क्या है कि यू आर पेइंग मोर। क्लियर है? समझ गए? यस सर। तो इसलिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाता है। और माइनस इस वजह से लगाया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस माइनस उसको प्लस बना देगा, इस वजह से। ठीक? ओके सर। अच्छा, अब मैं ये सारी कहानी मिटाकर वापस क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए, P is equal to 1000 multiplied by 1 minus 1.12 की पावर -3 अपॉन 0.12। अब हम क्या करेंगे, 1.12 की पावर -3 ये करने के लिए तो मुझे लॉग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो हमें 1 अपॉन 1.12 की पावर 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी अ लेंथी प्रोसीजर। तो 1.12 लेट x इज इक्वल टू 1.12 की पावर -3, टेकिंग log x इज इक्वल टू log 1.12 की पावर -3, तो माइनस फ्रंट में आ गया, log x इज इक्वल टू -3 log 1.12, ये हो गया। तो log x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई, अब log 1.12, तो 1.12 का मतलब क्या है कि आप log जब लेते हैं तो बीच का पॉइंट भूल जाते हैं। तो 11 को आपको 2 पर देखना है, आगे अगर मैं 0 लगा भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, क्योंकि 0 पर log मिलेगा नहीं मेरे को। तो आपको 11 को 2 पर चेक करना है। log टेबल देखिए, 11 2 पर है 0492, यस सर। 0492, तो पहले लिखेंगे 0492, फिर ये 1 है, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 आ गया, 0.0492। log x इज इक्वल टू, अब 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी आ गया, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 14 सर 0.14 0.1476 विद अ माइनस साइन। ठीक है? अब इसके बाद जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो देखिएगा क्या करना होगा। ये जब भी कभी माइनस में आ जाता है टर्म, तो उसको लिखने का बस एक तरीका होता है, कि उसको 1 बार लिख देते हैं। ठीक है? इसको ऐसे लिख देंगे, log x इज इक्वल टू 1 बार पॉइंट, या एक काम करिए, पहले x इज इक्वल टू करिए एंटीलॉग -0.1476, 1476। अब क्या करना है, ये नेगेटिव का कभी भी एंटीलॉग निकाला नहीं जा सकता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x कितना आ गया, एंटीलॉग 1 में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है 1.0000 और 0.1476 करो जरा, 10 - 6 क्या हो गया 4, 9 9 - 7 क्या हो गया 2, 9 -
4 क्या हो गया 5 और 9 माइनस 1 हो गया 8, ठीक है। और ये आ गया 1, लेकिन नेगेटिव को खत्म करने के लिए तो इसके ऊपर 1 बार लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 बार 0.8524। अब इस 1 बार को तो भूल जाओ, इस 1 बार को तो भूल जाओ, 85 को 2 पर देखो और 4 पर देखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 7112 और अभी 4 पर 7। कितना आ गया 7119 हो गया। सर 7112। हाँ अच्छा, लेकिन नहीं सर। लेकिन आगे फिर आपको 4 पर भी तो देखना था। हाँ सर, हाँ 7119 आ गया। यस। अब देखिएगा ये जो 1 बार है, इस 1 बार का मतलब है, इस 1 बार का मतलब है -1, इस 1 बार का मतलब है -1। तो -1 का मतलब क्या है कि जब उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो आपको क्या करना है, आप यहीं पर पॉइंट लगा देंगे, नहीं तो एक डिजिट आप अगर 0 होता तो फिर आप एक डिजिट बाद में लगाते पॉइंट, तो आपने यहीं पॉइंट लगा दिया, समझ गए। जैसे 1 आता है, जैसे 1 आता है तो 1 अगर आ गया मान लीजिए, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर सिर्फ 0 होता तो 0 में 1 हम ऐड करते हैं। 0 में 1 ऐड करने का मतलब ये है कि लेफ्ट से स्टार्ट करके एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ पर 1 बार है, 1 बार का मतलब एक तरह से -1, -1 में आपने 1 ऐड करा, -1 में 1 ऐड करा तो मतलब 0 आ गया। तो 0 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, यानी कि किसी भी डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल शुरुआत में लगा देंगे पॉइंट, समझ गए। ओके सर। और सर अगर ये माइनस नहीं होता तो 7 के बाद तो 7.119 हो जाता, हाँ हाँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा x की वैल्यू ये हो गई, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1.12 की पावर -3, यही तो x था। और अब x ये आया लॉग टेबल यूज करके 0.7119 अपॉन 0.12, तो ये हो जाएगा 1000 और 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 0.2881 अपॉन 0.12, पॉइंट गया ऊपर आया 100, पॉइंट गया नीचे आया, तो 2 0 से 2 0 कट, ये 2 0 से ये 2 0 कट, तो 2881 अपॉन 12 करो डिवाइड, 12 2 ज़ा 24, 28 माइनस 24 कितना हो गया 4, 4 8 48, 12 4 ज़ा 48, फिर 1 उसके टेबल में आएगा नहीं, 10 आ गया, 10 भी उसके टेबल में नहीं आएगा, 0 आ गया, 100 आ गया, तो 12 8 ज़ा 96, फिर आ गया 40, तो 40 तो 12 3 ज़ा 36, तो रुपीज़ 2400 रुपीज़ 83 पैसा, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चंस इसके करना आप ट्राई, और क्वेश्चंस कौन से ट्राई करने हैं, सिर्फ एग्जांपल करने हैं ट्राई, ठीक है। एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़ना, बस एग्जांपल निपटाओ इसके बस, ओके सर। ठीक है। चलिए जी, और कल बताना देवशी छुट्टी है क्या कल की, नहीं हाँ सर, कल छुट्टी है। ठीक है, तो मैं डे टाइम में बता दूंगा आपको, ठीक ओके है, सर। सुबह 12 1 या 2 बजे के आसपास ले लूँगा क्लास, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।